हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किए गए एक सरल रेखा में गति करते हुए द्रव्यमान m तथा आवेश q का एक कण अपने पथ के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है। इस कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए एक व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो हमें व्यंजक की व्युत्पत्ति करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। हम जानते हैं यहाँ से कि संवेग और गतिज ऊर्जा में जो संबंध होता है वो किस प्रकार होता है। देखो, P बराबर में P यानी कि संवेग, उसको हम द्रव्यमान गुणा में वेग लिख सकते हैं, या फिर अगर इसको गतिज ऊर्जा से संबंधित करें तो वर्गमूल 2m गुणा में k ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर k क्या है, k है हमारी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो k हो गई गतिज ऊर्जा। अब ध्यान से देखो, गतिज ऊर्जा और विभवांतर को हम कैसे संबंधित कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर में क्या होता है, कण का आवेश गुणा में विभवांतर v। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेग के लिए छोटा v लिख लेते हैं। ठीक है, और विभवांतर के लिए हमने बड़ा v लिखा है। तो हम देखो संवेग को किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब वर्गमूल 2m और गतिज ऊर्जा की जगह qv लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से संबंधित किया जा सकता है। अब उसने क्या बोला है कि V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किए गए एक सरल रेखा में गति करते हुए द्रव्यमान m और आवेश q है कण का। तो मान लो इस प्रकार का बाहर की ओर, तल से बाहर की ओर आ रहा है ये विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र नहीं है, माफ कीजिएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो ये पृष्ठ से बाहर की ओर निकलता हुआ एक चुंबकीय क्षेत्र B सदिश मान लेते हैं इसे। अब यहाँ पे एक कण है जिसका द्रव्यमान हमारे पास m है, आवेश इसका q है, और ये एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, और हमें क्या बताया हुआ है कि अपने पथ के लंबवत एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में प्रवेश करता है। तो अपने पथ के लंबवत ये इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा। तो यहाँ से थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। सही है, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रहा है। इस कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो, जैसे ये इसके अंदर प्रवेश करेगा ना, तो इस पर बल लगेगा। वो बल हम जानते हैं कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो चूंकि थीटा का मान 90 डिग्री है तो क्यू वी बी साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो v क्या है, वेग है। ठीक है, तो क्यू वी बी ये आ गया ना, इसके ऊपर लगने वाला बल। ठीक है, अब इस बल के कारण जब हम जानते हैं कि लंबवत ये प्रवेश करता है ना, तो इसकी गति क्या होती है, वृत्ताकार गति होती है। तो वृत्ताकार गति होगी ना इस कण की, तो मान लो इस प्रकार से इसकी वृत्ताकार गति हो रही होगी। तो जब इसकी वृत्ताकार गति होती है तो उसके लिए एक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो क्यू वी बी किसके बराबर आ जाएगा, जो अभिकेंद्रीय बल है, जो कि क्या होता है एम वी स्क्वायर बट्टा में आर। तो यहाँ से हमें आर चाहिए क्योंकि त्रिज्या ही चाहिए वृत्ताकार पृष्ठ की। वो क्या हो जाएगी, एम वी स्क्वायर बट्टा में क्यू वी। तो अब देखो यहाँ पे v से v क्या हो गया, विभाजित हो जाएगा। सही है, तो ऊपर केवल क्या बच गया, एक v बच गया। तो एम वी बट्टा में आ गया हमारा q। ठीक है, और यहाँ पर b भी आएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे b आएगा और यहाँ पे भी b आएगा। ठीक है, तो अब देखो एम वी क्या होता है, संवेग होता है। तो संवेग को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, विभवांतर के पद में वर्गमूल 2m, फिर देखो यहाँ पर q बड़ा v बट्टा में है क्यू बी। सही है, ये r का मान आ रहा है। तो r बराबर में देखो यहाँ पर वर्गमूल q ऊपर है और नीचे हमारे पास में केवल q। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो वर्गमूल के अंदर 2mv बट्टा में q। ठीक है, मतलब वर्गमूल q बट्टा में नीचे बच गया और 1/b को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अभिष्ट जो हमें व्युत्पत्ति करनी थी, वृत्ताकार जो वृत्तीय पथ की त्रिज्या है, उसके लिए हमें क्या करना था, व्यंजक की व्युत्पत्ति। तो वो व्यंजक ये आ चुका है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।